नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा 26 शेंगन कंट्रीज और 4 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी फेस्टिवल सीजन्स चल रहे हैं, तो सबको क्राउन इमिग्रेशन की टीम की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। और साथ में मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि दीपावली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। और साथ में एडवांस में आपको भाई दूज और विश्वकर्मा डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारा जो डिस्कशन है 26 शेंगन कंट्रीज़ के ऊपर। बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ के इनटेक स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हमारी जो डिस्कशन रहेगी कौन सी शेंगन कंट्री फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं और कौन सी शेंगन कंट्रीज़ में आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं, कौन सी शेंगन कंट्री में फ़ंड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन बच्चों की 40 साल 45 साल एज हैं वो कौन सी शेंगन कंट्रीज़ में अपने स्टूडेंट वीज़ाज़ अप्लाई करें, जो बच्चे विदाउट IELTS जाना चाहते हैं कौन सी शेंगन कंट्री विदाउट IELTS भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, और कौन सी शेंगन कंट्री प्रमोटेड है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करते हैं हमारे एजेंट्स, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर आपका शेंगन का 2 या 4 बार या 5 बार भी स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ड है तो कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है जिसमें आप दोबारा अपना वीज़ा ले सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल है। अगर आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं 2 बार 4 बार 5 बार, चाहे आपका किसी भी कंट्री का बैन लगा हुआ है, चाहे आप किसी भी कंट्री से डिपोर्ट होकर आए हैं, तो कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है यहाँ पर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है विद और विदाउट स्पाउस। वो कौन बता सकता है? सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। उसका भी कोई कारण है। कारण क्या है कि क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को इस इंडस्ट्री में स्पेशली शेंगन जोन में 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हम हर एक कंट्रीज़ के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं और हमें मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे का एडमिशन आ सकता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है हमारा खुद का बोलता है, वो आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को देखकर। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उससे भी आप असेस कर सकते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन को एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस है जैसे ही गप्पे मारती हैं। तो हमारी जैसी वीडियो देखने के बाद और छोटे मोटे चैनल वाले अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं देखने के बाद कि हाँ हम भी वो प्रमोट करते हैं। वो जब वो प्रमोट करते हैं तो बच्चों की गलत कंट्रीज़ में एडमिशन्स के लिए फ़ाइल डाल देते हैं, गलत यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे एडमिशन्स के लिए फ़ाइल डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों की फ़ीस फंसने के काफ़ी चांसेस रहते हैं शेंगन कंट्रीज़ में। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ कंट्री गलत है, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी गलत है, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं वही बता सकते हैं, लाइक क्राउन इमिग्रेशन। तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे 26 कंट्री। सबसे पहले ए के ऊपर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में अगर आपने एडमिशन लेना है क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। ऑस्ट्रिया में हम बैचलर और मास्टर डिग्री में विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन करवा सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती है। तो अभी ऑस्ट्रिया की लोग भी प्रमोशन करते हैं, कुछ कंसल्टेंट हैं वो बच्चों को वहाँ पे लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए भेजते हैं। उसका बिल्कुल कभी भी वीज़ा नहीं आएगा, ये सुन लीजिए आप। जो बच्चे ऑस्ट्रिया में सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम लगाकर प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस में अपना एडमिशन डालते हैं तो उनके जो वीज़ा आने के चांसेस है बिल्कुल निग्लिजिबल है, 50-50 है। अगर आपने ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेना है हम बिल्कुल फैक्ट बताएंगे। अगर मेरे पास भी आएंगे ना तो मैंने फिर बता दिया, मैं ये इंटरेस्ट नहीं रखता कि चलो आपसे मैं 15-20 हज़ार रुपया कमाना ही है, डाल दो फाइल प्राइवेट कॉलेज में। लीस्ट इंटरेस्टेड फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो ऑस्ट्रिया में जाना है तो आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो मेरे पास B1 करके आना है विदाउट जर्मन लैंग्वेज B1, क्योंकि वहाँ पर भी जर्मन लैंग्वेज चलती है। अगर B1 है आपके पास तो ऑस्ट्रिया में हम विदाउट एनी प्रॉब्लम बैचलर की किसी भी डिग्री में आपका एडमिशन दिलवा सकते हैं। साथ में आपके परसेंटेज मोर देन 65% होने चाहिए। मास्टर की हर एक प्रोग्राम में विदाउट एनी प्रॉब्लम हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं इंग्लिश टोट प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए आपके पास 6 IELTS बैंड होने चाहिए और आपके जो परसेंटेज हैं बैचलर डिग्री में, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज़ से है, चाहे बिजनेस से है, चाहे बीटेक की हुई है, इंजीनियरिंग से है, तो आपके जो परसेंट मोर देन 60% हो तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका फ्री में एडमिशन आ सकता है। तो उसके बाद आता है B फॉर बेल्जियम। हम अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे। बेल्जियम में भी क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जितने भी EU कंट्रीज़ हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, ब्रुसल में। तो बेल्जियम में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जिनमें हम बच्चों का विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन करवा सकते हैं। वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ की जो ट्यूशन फीस है 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 5000 यूरो तक की है।
तो उसमें एडमिशन लेने के लिए बैचलर डिग्री के लिए फिर मैंने बता दिया, बैचलर के लिए अगर बेल्जियम में जाना है बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम जहाँ इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम, तो आप अपना सैट एग्ज़ाम को क्लियर करके हमारे पास आएँ। सैट है जहाँ ACT है, कैपिटल में ACT गूगल में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सैट भी गूगल में करेंगे पता, वो क्लियर करके आना है तो आपका हम 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। साथ में अपने IELTS बैंड जरूर 5.5 या इससे ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी शेंगन कंट्रीज़ को प्रमोट करता हूं तो मेरे पास वो फ़ोन करें जिसके 50% मार्क्स हैं, IELTS है नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनका शेंगन का स्टूडेंट वीज़ा नहीं होगा। और मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ केसेस इस टाइप के मिलते हैं। तो जो कुछ गलत एजेंट्स हैं वो उनको छोटी मोटी वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाल देते हैं अलग अलग शेंगन कंट्री में, चाहे वो माल्टा हुआ चाहे लाटविया हुआ। तो फिर क्या होता है, चाहे वो चेक रिपब्लिक हो, वहाँ से बच्चों के रिफ्यूज़ल्स आते हैं। तो वो बच्चे प्लीज़ अवेयर हो जाएं, उनके लिए शेंगन में वीज़ा लेना, स्टूडेंट वीज़ा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो अगर आपने वहाँ पर बैचलर डिग्री या मास्टर में लेना है, मास्टर वालों के हर एक फैकल्टीज़ में जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है हम एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपके पास 6 बैंड IELTS है और साथ में आपके 65% है, तो उसमें भी हम आपका विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन करवा सकते हैं। तो C फॉर चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक में हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी हैं। प्राइवेट 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी है 50% वाले को भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन चेक में सबसे ज़्यादा, मैं हर एक प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कहाँ पे? इंडिया में क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा है इनका ऑस्ट्रिया वालों का भी और चेक रिपब्लिक वालों का भी 3-3 महीने यहाँ पे जब फाइल सबमिशन करवा देते हैं लगाते हैं। तो चेक में भी अगर आपने जाना है एडमिशन 100% हम आपका वहाँ से करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं कि हाँ मुझे रिजल्ट में वीज़ा मिले, तो आपके पास एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपके जो परसेंटेज है 60% से ज़्यादा हो। विदाउट IELTS भी चेक रिपब्लिक में हम आपका एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रोफाइल देखने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको मैं चेक रिपब्लिक में डालूं या लाटविया में डालूं या इस्टोनिया में डालूं। तो चेक में भी हम आपका एडमिशन विदाउट एनी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। फिर D स्टैंड फॉर डेनमार्क। डेनमार्क में 2 इंटेक है इन ईयर्स, जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं उनमें सब में 2 इंटेक है। मेजर इंटेक जो सितंबर का है ये सब कंट्रीज में, मतलब मोर देन 70% कंट्रीज में ओपन हो चुके हैं। जिन बच्चों ने सितंबर में शेंगन कंट्रीज के लिए जाना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक की हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करें। डेनमार्क के 2 इंटेक हैं, जो फेब इंटेक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, सितंबर इंटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जो मेजर इंटेक है, किसी भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपने कोई एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेना है, बिजनेस से रिलेटेड लेना है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड लेना है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड लेना है, तो हम वहाँ की हर एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। तो डेनमार्क में IELTS मैंडेटरी है, आपके ओवरऑल 6 बैंड चाहिए। आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज्ड है, दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। और डेनमार्क में एक और बेनिफिट है, आप अपने स्पाउस को भी अकम्पनी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट अकेले जा रहे हैं तो आपको फंड दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या आपका डेनमार्क में हमें केस डालना चाहिए या अनदर कंट्रीज में। तो डेनमार्क में भी हमारे पास काफ़ी वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर हमारे पास आता है ई से इस्टोनिया। इस्टोनिया का जो अभी भी हमारे पास फेब इनटेक ओपन है, इसकी जो डेडलाइन है 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होने वाली है। अगर आप इस्टोनिया में जाना चाहते हैं, 5.5 बैंड है, 65% है, तो इस्टोनिया में भी आपका एडमिशन आ सकता है। तो डेनमार्क में भी आपका इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी का भी है और दूसरा है अपना एम्बेसी का भी है। और एम्बेसी का यहाँ पर कंप्रहेंसिव इंटरव्यू चलता है 30-30 मिनट। इसके अंदर 30-40 क्वेश्चन पूछती है डेनमार्क एम्बेसी। हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे मैं बेल्जियम में डालूं चाहे चेक में डालूं, मैं आपको सारा मटेरियल बताऊंगा कि आपका केस कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में डालें, कौन सी कंट्री में डालें, यहाँ पर आपका वीज़ा आ जाए। वो मैं असेस करता हूँ जब आप हमारे ऑफिस में आते हैं। तो अभी अगर आपने इस्टोनिया में भी जाना है तो इस्टोनिया में भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं फेब इनटेक में। तो प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है और इस्टोनिया में आप अपने स्पाउस को भी, जब आपको रेजिडेंसी मिलती है तो आप अपने स्पाउस को भी वहाँ पर अकम्पनी कर सकते हैं। तो फिर इस्टोनिया के बाद एफ है, एफ स्टैंड फॉर हमारे पास है फ्रांस है और साथ में हमारे पास फिनलैंड है। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसका सितंबर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, स्पाउस के साथ जा सकते हैं।
फिनलैंड में भी हमारे पास 12-14 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर हम बच्चों का एडमिशन्स करवा सकते हैं। +2 वाले बच्चों के लिए 5.5 बैंड होने मैंडेटरी है, 5.5 बैंड हैं तो आपका इजीली वहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आप अपनी स्पाउस को भी अकम्पनी कर सकते हैं। इवन फिनलैंड की मैंने 3-4 वीडियो हमारी एक्सक्लूसिवली फिनलैंड के ऊपर है कि फिनलैंड में अगर स्टडी के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसको भी आप मेरे चैनल पर ब्राउज करके देख सकते हैं। तो फ्रांस में जाना है तो मैंने फ्रांस की भी मेरी बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। फ्रांस में जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे हमारे पास आते हैं, सर विदाउट आइलेट्स हम फ्रांस में अप्लाई करें, क्या करना चाहिए? तो मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि फ्रांस में अप्लाई करने से पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल परसेंटेज और आपका IELTS बहुत ज़रूरी है। लेकिन गलत एजेंट्स वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर मैक्सिमम प्राइवेट में भेजते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों के पैसे भी वहाँ पर फ्रांस में फंसे हुए हैं, जो बच्चे सिर्फ एडमिशन के नाम पर ही खुश हो जाते हैं कि मेरा एडमिशन आ गया, उस एजेंट ने एडमिशन करवा दिया। वो सिर्फ एडमिशन ही करवाना है, उसके बाद आपके ना पैसे आने ना कुछ आने हैं। तो फ्रांस में जाने से पहले आप अपने अंदर झाँक कर देखें कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी मीन्स क्या कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी एकेडमिक है, कि आपके पास IELTS है या नहीं है। तो अगर आपने फ्रांस में एडमिशन लेना है, फ्रांस में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, उसकी मेरी वीडियोस हैं बहुत सारी हमारे चैनल के ऊपर, उसको ब्राउज करके भी देख सकते हैं। और साथ में कैंपस फ्रांस है, ये फ्रांस गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं एडमिशन्स के लिए, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। हम भी उसी के हेल्प के थ्रू हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो फिर उसके बाद जी फॉर स्टैंड, जी के साथ हमारे पास ग्रीस है और जर्मनी है। ग्रीस का सितंबर का इनटेक फर्स्ट वीक ऑफ जैन में ओपन होने वाला है अगर आपने ग्रीस में जाना है। तो ग्रीस में हमारे पास मैक्सिमम मास्टर प्रोग्राम्स हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। हर एक शेंगन कंट्रीज़ में वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आपने अपना एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लेना है। प्राइवेट में लेंगे तो पैसे मैक्सिमम फंसने के चांसेस हैं शेंगन कंट्रीज़ में। तो ग्रीस में मास्टर प्रोग्राम्स हमारे पास हैं और बैचलर के बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हम आपका एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। लेकिन वही बच्चे आए जो बच्चे इंटरव्यू देने के लायक हों, कि इसमें भी इंटरव्यू मैंडेटरी है एम्बेसी की, तो जिसके बच्चे के परसेंटेज 65% और साथ में 5.5 बैंड है। तो ग्रीस में भी। जर्मनी तो हमारी फेवरेबल डेस्टिनेशन है, जर्मन लैंग्वेज सेंटर भी है हमारे पास, फ्रेंच लैंग्वेज सेंटर भी है। हम बच्चों को A1 से लेकर B2 तक के करवाते हैं यहाँ पर, अपने जो सेंटर बना हुआ है हमारे जलंधर ऑफिस में। इवन जर्मन से रिलेटेड मेरी कम से कम 30 वीडियोस जर्मन से रिलेटेड हैं। जर्मन में जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जर्मन में आप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ही देखें, प्राइवेट में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अपॉइंटमेंट की आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें नहीं आ रही, ग्लोबली प्रॉब्लम है, क्योंकि भी शेंगन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ने अपना सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट किया, इस कारण थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जर्मन में हम हर एक स्ट्रीम में हम बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल क्या है। हमारे पास बैचलर डिग्रीज भी हैं, वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम भी है इनसाइड यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के अंदर जो गवर्नमेंट है। तो बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम है। आप वहाँ से स्कॉलरशिप, डैड स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट के विदाउट कैसे जा सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो H फॉर हंगरी, हंगरी भी एक प्रमोटेड कंट्री है, यहाँ पर भी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट IELTS एडमिशन आ जाता है। लेकिन एम्बेसी की इंटरव्यू मैंडेटरी है। एम्बेसी वालों को मालूम है कि जो हमारे पंजाबी, हरियाणा और राजस्थान स्टूडेंट है या गुजराती है, तो इनको बेचारों ने सिर्फ एडमिशन ही लिया, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को चेक करके और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करके वीज़ा देती है। तो अगर आपने हंगरी में भी जाना है, हमारे पास बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर जो फीस है 2000 से लेकर 4000 यूरो के बीच की है, चाहे बैचलर है, चाहे मास्टर है, चाहे व्हाट्सएवर है। तो हंगरी के बाद हमारे पास इटली हमारी एक फेवरेबल डेस्टिनेशन रही है, फ्री स्टडी इन इटली। बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं इटली से रिलेटेड, वहाँ पे आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, फ्री स्टडी में कैसे जा सकते हैं। और मैंने पिछले 3 साल से बार बार ये बता रहा हूँ कि इटली गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस दी हैं बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीज़ाज रिफ्यूज़ किए हैं। इसीलिए जब भी बच्चा हमारे पास इटली के लिए आता है, मैं उसका इटली में भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, साथ में सब्सिट्यूट भी देता हूँ हर एक कंट्रीज़ के लिए। ये भी सब्सिट्यूट रखो कि बाई चांस अगर आपका इटली का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपका टाइम और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, तो मैं आपको अनदर कंट्रीज़ में भेज दूँ। तो इटली से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि इटली गवर्नमेंट भी बच्चों को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से आइसलैंड में भी हमारे पास 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, यहाँ पर बच्चे एडमिशन्स
करवा सकते हैं वहाँ पर इंग्लिश टोट प्रोग्राम में बैचलर और मास्टर, लेकिन प्रोफाइल 6 बैंड बच्चे के IELTS हो, 65% मार्क्स हों, और यहाँ की जो फीस है अप्रोक्स 3,000 यूरो पर सेमेस्टर, 6,000 यूरो की पर सेमेस्टर की फीस है अगर आप आइसलैंड जाना चाहते हैं। और आइसलैंड की कोई भी एम्बेसी नहीं है, वो डेनमार्क के अंदर आती है, और डेनमार्क एम्बेसी से हम बच्चों का आइसलैंड का वीज़ा लेकर देते हैं। तो आइसलैंड के बाद हमारे पास आता है एल के साथ हमारे पास 4 कंट्रीज है, लाटविया है, लिथुनिया है, लग्जमबर्ग है और लिechtenstein है। तो पहले लाटविया और लिथुनिया की बात करें, ये हमारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, बाल्टिक स्टेट हैं। इनका भी जो एडमिशन क्राइटेरिया देखना है, बच्चे की एज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने लिथुनिया और लाटविया में प्रोफाइल डालनी है, एडमिशन इज ए डिफरेंट क्राइटेरिया। वहाँ पर इस्मा यूनिवर्सिटी में बच्चों के लोग एडमिशन करवा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2-3 है, और बच्चों से सिर्फ 20-20, 25-25 हज़ार है, वो बच्चों की फीसें फंसाई हुई हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में। बच्चों के बड़े फ़ोन आते हैं जब हमारी वीडियोस देखते हैं। तो लाटविया लिथुनिया में प्रिकॉशंस, आपकी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है, क्या आपको लाटविया में डालना है, लिथुनिया में डालना है, आपके परसेंटेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल विदाउट IELTS जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ में। एडमिशन इज़ ए डिफरेंट सिनेरियो, मैंने फिर बता दिया। अगर वीज़ा लेना है तो वो सिर्फ आपको क्राउन वाले बता सकते हैं कि आपको वीज़ा किस तरीके से इन कंट्रीज़ का ले सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बच्चे इन कंट्रीज़ में भी भेजते हैं, क्योंकि हमें डेली का एक्सपीरियंस है। अभी भी हमारे कुछ बच्चों का फैब इनटेक का बच्चों के वीज़ाज आए हैं, मैंने अभी 2-4 दिन पहले उनकी वीडियो डाली थी, तो इसमें भी हम। फिर हमारे पास आता है लग्जमबर्ग फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। एक ही वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैचलर का भी हमारे पास 1-2 प्रोग्राम्स हैं, और मास्टर के भी 4 स्ट्रीम में हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जिनमें हम बच्चों का एडमिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। विदाउट IELTS भी ऑप्शन है मास्टर डिग्रीज के लिए, तो उसमें भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इवन मैं फिर बताता हूँ, फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं। और अगर स्पाउस को ले जाना है, उसका भी हम बता सकता हूँ कि अगर आपने अपने स्पाउस को किस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरह लिechtenstein एक ही यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर लिechtenstein के अंदर, तो ये भी शेंगन कंट्रीज़ हैं और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में करवाए जाते हैं। तो यहाँ की जो फीस है, यहाँ पे स्विस फ्रैंक चलते हैं, तो स्विस फ्रैंक के अकॉर्डिंग अगर मैं इंडियन रुपीस में बताऊं, 2 से 2.5 लाख की पर सेमेस्टर की फीस है। ऐसी फीस आपको स्विट्जरलैंड में बच्चे जाते हैं, जहां पे इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में स्विट्जरलैंड में पढ़ने के लिए, उनमें बिल्कुल डालने का फायदा नहीं है। फीसेस उनकी 20-20 लाख की फीस है। मेरे पास चाहे लिechtenstein है चाहे स्विट्जरलैंड है, मैं आपको एक सेमेस्टर की फीस 3,000 यूरो से लेकर 4,000 यूरो के बीच की दे सकता हूं। मतलब 6,000 से 8,000 यूरो की साल की फीस है। ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत सारे वहाँ पे स्कॉलरशिप है। उसमें सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही आपको बता सकता है, क्योंकि मैं इन कंट्री से प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि देखा देखी हम वीडियोस बना देते हैं। हम इन कंट्री से डेली हम कोई ना कोई हमारी एप्लीकेशन चली रहती हैं जब भी है। इन कंट्रीज के भी जो इनटेक ओपन हो चुके हैं। तो एल के बाद एम आता है, एम के बाद माल्टा, मतलब एम स्टैंड फॉर माल्टा। इट इज़ ए प्रमोटेड कंट्री। 4 इनटेक है साल के अंदर, 5 भी बनते हैं, हर महीने भी इनटेक है यहाँ पे, क्योंकि प्रमोटेड कंट्री है। बहुत सारे एजेंट्स इसको प्रमोट करते हैं। ईजी है ना, बाकी कंट्री ईजी क्यों नहीं है, बाकी क्यों नहीं प्रमोट करते? उनको पता मेहनत बहुत करनी पड़ती है, एडमिशन ईजीली नहीं आता है। उनके पास बच्चे कौन से आते हैं? जो 50% वाले हैं। वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ एडमिशन हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या है, हमारे 20-25 हज़ार रुपये बन गए। बट वी आर नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ पीपल। माल्टा में भी अगर जाना चाहते हैं तो मैं माल्टा यूनिवर्सिटीज़ में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वहाँ के 1-2 कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एमकास कॉलेज हो गया, 1-2 और कॉलेज है, उसमें हम डायरेक्टली बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एडमिशन वहाँ पे इजी है किसी भी कॉलेज में। वीज़ा के लिए भी मैं वही प्रोफाइल लेता हूँ। जब बच्चा यहाँ पे आता है उसकी मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ माल्टा केस, कि क्या देखूं, कि चेक तो करूं कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी है। ये नहीं मैं चाहता कि बच्चे का 15,000 मैं अपना ले लूं बस और बच्चे की मैं ऐसी तैसी फेर दूं। तो फिर भी आपने माल्टा में जाना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमसे बढ़िया कोई भी ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा आपको। तो फिर आ गया एन के साथ भी मेरे पास 2 कंट्री है। एक तो है नीदरलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे में फ्री स्टडी है, स्पाउस के साथ जा सकते हैं। नीदरलैंड में भी अगर जाना है तो इनके दोनों के इनटेक ओपन हो चुके हैं। नॉर्वे और नीदरलैंड, लिechtenstein के भी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो इनमें अगर जाना चाहते हैं, नॉर्वे में फ्री स्टडी है, वो बच्चा है जिसके 65% है और 6 बैंड है, तो नॉर्वे में उस बच्चे का एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस है। मास्टर डिग्री में विदाउट एनी प्रॉब्लम बीटेक वाले बच्चों का आ जाता है। जो बच्चे +2 वाले हैं या जिन्होंने BA 3 साल की हुई है, उनके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम लगता है। वो कैसे लगता है वो क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। नॉर्वे से रिलेटेड और नीदरलैंड से रिलेटेड मेरी सेपरेट 2-3 वीडियोज हैं मेरे चैनल के ऊपर, उसको भी आप ब्राउज करके देख सकते हैं। तो नीदरलैंड में IELTS मैंडेटरी है, 5.5 मिनिमम बैंड होने चाहिए। यहाँ की जो फीस है नीदरलैंड की 9,000 यूरो की है और इसका भी वीज़ा सक्सेसफुल बहुत
बहुत ही अच्छा है। स्पाउस के साथ भी जाना चाहते हैं तो स्पाउस के साथ भी मैं आपको ऑप्शंस नीदरलैंड में प्रोवाइड कर सकता हूं। तो नीदरलैंड भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत सारे लोग नीदरलैंड में भी इंग्लिश बोलते हैं। तो अभी मेरे पास उसके बाद आता है पी के साथ मेरे पास 2 कंट्री है, पोलैंड है और पुर्तगाल है। पोलैंड भी प्रमोटेड कंट्री है, वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, अपॉइंटमेंट के नाम पे 40-40, 50-50 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। पोलैंड को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। पोलैंड को वही लोग प्रमोट करते हैं जिन्होंने सिर्फ एडमिशन के नाम पे, जिन एजेंटों ने पैसा कमाना होता है। इसलिए जब भी बच्चा पोलैंड के लिए मेरे पास आता है तो उसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि पोलैंड में डालने का फायदा नहीं है। डालना है तो मैं जरूर डाल दूंगा, लेकिन साथ में सब्स्टिट्यूट जरूर दूंगा कौन सी 2-4 कंट्री में और आपका एडमिशन डालूं। तो पुर्तगाल को भी एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुर्तगाल में हम आपका एडमिशन वहाँ पे लैंग्वेज सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में करा सकते हैं, लेकिन वीज़ा सक्सेसफुल पंजाबी, हरियाणा, राजस्थानी हुए, इनके लिए बहुत ही टफेस्ट है। इसलिए मैं पुर्तगाल में वो प्रोफाइल डालता हूँ जिसके 6 बैंड हैं और 65% है जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, उसी प्रोफाइल को डालता हूँ। सिर्फ एडमिशन के नाम पर बच्चा मेरे पास 50-55% डाला, मेरा लैंग्वेज में पुर्तगीज में करवा दो एडमिशन और डाल दो, उसमें 100% वीज़ा नहीं आएगा, आपके 100% पैसे खराब होंगे। तो पुर्तगाल में भी अगर जाना चाहते हैं तो पुर्तगाल में भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, पोलैंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन वीज़ा का मैंने फिर बता दिया। उसके बाद हमारे पास एस के साथ हमारे पास टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। कौन सी है? स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, स्वीडन है और स्विट्जरलैंड है। तो स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में भी हम बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अभी मैंने एडमिशन्स डाले हुए हैं, अगर उनका कोई भी अपडेट आता है दोनों कंट्रीज़ का मैं आपको बताऊंगा। इन कंट्रीज़ में IELTS 5.5 मैंडेटरी है, विदाउट IELTS आपका एडमिशन नहीं आएगा, लेकिन विदाउट इंटरव्यू वहाँ से आपका एडमिशन आ जाएगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन लेती है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर स्लोवाकिया या स्लोवेनिया में जाना चाहते हैं। इसी तरीके स्पेन का वीज़ा सक्सेसफुल, इट इज़ वेरी निग्लिजिबल। स्पेन में हमारे पास वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर की फीस हमारे पास 3,000 यूरो से स्टार्ट होकर 6,000 यूरो तक की है। तो आप प्लीज़ प्रेफर करें स्पेन में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। जो बच्चे स्पेन में सिर्फ स्पेनिश प्रोग्राम लगाकर यहाँ पे एडमिशन के लिए डालते हैं, उनका 90% रिजेक्शंस आएगा। वो बच्चे अपनी सेविंग्स को बचाएं, अपने पैसों को बचाएं, क्योंकि एजेंटों ने सिर्फ एडमिशन करवाना है, मैंने इफेक्ट बताना है। अगर आप मेरे पास आएंगे, स्पेन में हम बच्चों को जो अच्छे कैलिबर वाले, अच्छे परसेंटेज वाले हैं, जो मास्टर डिग्री करने जाते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेन से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप ब्राउज करके देख सकते हैं। तो स्वीडन हमारी फेवरेबल कंट्री रहा है। स्वीडन से रिलेटेड मेरी कम से कम भी 20 से 25 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर, स्वीडन से स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, सितंबर इनटेक ओपन हो चुका है, स्पाउस के साथ कैसे जा सकते हैं, विदाउट IELTS कैसे केस डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है स्वीडन में जाना चाहते हैं तो आप हमें इमीडिएटली मिलें। जो बच्चे ऑलरेडी यूके से रिफ्यूज्ड हैं उनके लिए शेंगन कंट्रीज की कौन से ऑप्शंस हैं। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं। स्विट्जरलैंड में सिर्फ यहाँ पर इंडिया मार्केट में सिर्फ 2-3 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही प्रमोट हो रही हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में क्राउन इमिग्रेशन आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो 65% मार्क्स हों, साथ में 6 बैंड हो। वो ही बच्चे हमें संपर्क करें जिन बच्चों के पास फ्रेंच लैंग्वेज है या जिन बच्चों का जर्मन लैंग्वेज है एटलीस्ट B1 लेवल, उनका हम बहुत इजीली वहाँ पर एडमिशन्स करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है स्विट्जरलैंड की, इंग्लिश भी है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। तो ये मैंने आपको 26 शेंगन कंट्रीज बता दी। अभी हम यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर आते हैं। तो हम यूरोपियंस में भी बच्चों को भेजते हैं जो बच्चों की प्रोफाइल वीक होती है। तो वो है हमारे पास बुल्गारिया है, साइप्रस है, क्रोएशिया है और रोमानिया है। वो मैं प्रोफाइल चेक करने के बाद देखता हूँ कि आपको कौन सी इन चारों कंट्रीज में से डालना चाहिए, यहाँ पर बच्चे का वीज़ा आ जाए, तो जहाँ पर बच्चा भी बेचारा खुश हो जाए। अगर वहाँ जाके कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस भी कर सकता है वहाँ से। अगर पोस्ट स्टडी, हम हर एक कंट्रीज़ को बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं। वहाँ के पोस्ट स्टडी परमिट क्या है, वहाँ पर सेटलमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, तो हम आपको प्रॉपरली बता सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन शेंगन कंट्री है, रिफ्यूज्ड हैं, मतलब फेडअप हो चुके हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन से जरूर बोलें। ये मैं नहीं बोलता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। वो ही इस तरीके की वीडियोस बना सकता है जो डेली इन कंट्रीज़ के साथ माथा मारता है, जिसको नॉलेज है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू शेंगन कंट्रीज़, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।